नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार जो है चलता जा रहा है और ये अभी थोड़ा सा लाइमलाइट में आया है। लाइमलाइट में आया क्यों? क्योंकि इस बार जो है दुर्गा पूजा के समय पे काफी सारे वहाँ के काफी ज्यादा राइट्स, यहाँ पे जो पूजा पंडाल थे उनको तोड़ दिया गया, काफी लोगों को मार दिया गया। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में घरों को जला दिया गया। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। ठीक है, ये 1940 से और आज तक जो है हिंदुओं का नरसंहार चलता आ रहा है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये जो नरसंहार है, चाहे जो भी है, इसको कोई बॉदर नहीं करता है। ठीक है, यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर चलता रहता है। इंडिया में भी बहुत बार दलितों को हिंदुओं से अलग करके क्या कहा जाता है कि दलित लाइव्स मैटर। ठीक है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी मैटर करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये फैब इंडिया का चल रहा था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा आउटरीच हुआ ट्विटर पे और बाद में न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, और काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया। ये न्यूज़ भी जो है यूएस के मैगजीन्स और इन सब में पहुंची कि वहाँ पे इंटॉलरेंस काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन हिंदुओं के बारे में कभी भी कोई भी खबर कोई नहीं छापता है। ठीक है, ये तो कहिए कि अब थोड़ा सा ट्विटर हो गया है और जो हिंदूज है थोड़े बहुत ज्वाइन, क्या बोलते हैं, ट्विटर की वजह से या फिर सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत अपनी आवाज उठा पाते हैं। नहीं तो कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी जो हिंदुओं के अत्याचार होते हैं उसको, उनके ऊपर क्या कहते हैं, उसको ढक दिया जाता है, उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान में भी काफी है कि अगर कोई देखा जाए तो हिंदुओं पे कोई भी अत्याचार हो, चाहे आप वो मान लीजिए सिख खालिस्तानी मूवमेंट चली थी, उसमें करीब 19,000 हिंदुओं को मार दिया गया था वहां पे। ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिख राइट्स हुए थे उसके बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन जो करीब 19,000 हिंदुओं को मारा गया था, ये डेटा है। इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी हो, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से मार मार के भगा दिया गया, हजारों को मार दिया गया। ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसका कोई कुछ भी वो नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह से म्यांमार में रोहिंग्याज मुस्लिम्स के द्वारा हिंदू हिंदू जो वहाँ पे जो थे उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको वहाँ पे जेनोसाइड किया गया। वो रोहिंग्या मुस्लिम जो कि हिंदुस्तान में आके अभी शरण लिए हुए हैं, वो उन पे अत्याचार करते हैं, तो भाई वो अत्याचार कहीं पे भी किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, ना कोई इंटरनेशनल मीडिया देखती है, चाहे कोई भी देखती है, या फिर कोई कोई यूएन की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ रिपोर्ट डालती है तो उसके बारे में भी ना तो कोई मीडिया में आता है, ना तो कोई जानता है, ना कोई पढ़ता है उसको। ठीक है, तो ये परेशानी है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उससे कोई अलग नहीं है। बांग्लादेश के मुस्लिमों का नसीब तो उसी समय फूट गया था जब अ, आज़ादी हुई, या फिर आज़ादी से पहले जो जिस तरह के नेता थे हिंदुस्तान में, चाहे आप मान लीजिए महात्मा गांधी, या फिर और भी काफ़ी सारे जो नेता हुए। ठीक है, ये लोग भी अपीजमेंट इतना करते थे, इस लेवल पे करते थे कि अगर कोई मुस्लिम को कहीं गलती से भी चोट लग जाए तो उसको एकदम कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हो, ठीक हो गया। लेकिन अगर वही चीज हिंदुओं को हो तो कोई कोई नहीं, इसको इग्नोर कर दो। आप मोपला राइट्स देख लीजिए, उसमें भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई मुस्लिम जो कर रहे हैं वो उनके मत के हिसाब से सही काम कर रहे हैं। ठीक है, और मत के हिसाब से ऐसा किया कि उन्होंने हजारों की तादाद में आ, हिंदुओं को वहां पर मार दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें कभी नहीं न्यूज में आती हैं और ना ही आएंगी। रीजन सिंपल है। ठीक है, अगर किसी क्रिश्चियन पे कुछ गलती से, अगर मान लीजिए एक चर्च पे कोई पत्थर भी मार देना, तो उसके वो बहुत बड़ा न्यूज बन जाती है। क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है,
वो काफी एक उनमें काफी यूनिटी है। वो वो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर से लेके यूरोप के न्यूज़पेपर, यूएस के न्यूज़पेपर, सब जगह पे वो खबर बन जाएगी। ठीक है। लेकिन वही चीज सिमिलरली अगर एक मुस्लिम के ऊपर थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो भी जाए तो वो पूरी पूरी खबर बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, एक प्रोफेट मोहम्मद का एक कार्टून बना था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में लगभग जहां जहां पर मुस्लिम होंगे वहां पर प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई, आग जलाई गई। चाहे हिंदुस्तान में ले लीजिए कि गेटवे ऑफ मुंबई में काफी सारे प्रदर्शन हुए गेटवे ऑफ इंडिया को, या फिर अमर जवान ज्योति को लात से मार के तोड़ा गया। ठीक है। काफी सारी जगहों पे आग लगाई गई। ये सारी चीजें हुई। ठीक है। काफी लोग मर भी गए। ठीक है। लेकिन हिंदू जो है, पाकिस्तान में तो रोज मारे जाते हैं उनको, रोज उनको पीट पीट के उनकी बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, उनको रेप कर दिया जाता है, रेप करने के बाद उनसे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बना के शादी कर ली जाती है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ये खबरें जो हैं कभी भी किसी भी दुनिया की मैगजीन्स में आपको नहीं दिखेगी। ठीक है। यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है। वहां पे एक तरह से एंटी हिंदू चलता है। अभी रिसेंटली डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का कैंपेन चल रहा था। ठीक है। आप सोच सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पे सारी की सारी काफी करीब 40 से 50 यूनिवर्सिटीज जो कि इस कैंपेन को सपोर्ट कर रही थी, वो चला रही थी, वो उसको सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। तो इसी तरह से बांग्लादेश में भी एक लंबा समय से चलता जा रहा है। बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं उनकी तो हिंदू जो है उनकी तो किस्मत ही खराब है। इनको एक ऐसा नेता मिला, जोगिंदर नाथ मंडल। उसने कहा कि हमारी जो अ, अधिकार हैं मुस्लिम पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे। ये पता नहीं ऐसे कैसे जो नेता हुए हैं हिंदुस्तान के हिंदुओं के। ठीक है। जो कि वो कोई ऐसा लगता है जैसे कोई इतिहास उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, या फिर इतिहास को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। किस तरह से करते समझ नहीं आता है। और बांग्लादेश में वो चीज जो है कंटिन्यू है, लाखों की तादाद में लोगों को मार दिए गए। उनके कोई सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो आप नोआखली की राइट्स हो जाए, चाहे डायरेक्ट एक्शन हो जाए। ठीक है। उसके बाद अ, जब ये नए क्या बोलते हैं हम, जब ये आज़ादी की जंग चल रही थी बांग्लादेश की, वहां पे भी, वहां पे पहले बांग्लादेशियों को वहां पे पहले पाकिस्तानी आर्मी ने मारा, उसके बाद फिर वहां पे बंगाली मुस्लिमों ने मारा। ठीक है। वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है। और अभी भी कोई नहीं सुनता है, कोई बात नहीं सुनता है। उसके पीछे ये है कि हिंदू जो है काफी समय से एक ऐसी कौम बन गई है जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही छोड़ चुके हैं। उन्हें हरदम लगता है कि भाई उनको कोई बचाने वाला आएगा। उनको बचाने के लिए या तो हरदम वो सरकार की तरफ देखते हैं। ठीक है। लेकिन एक दूसरे में जो एकता होती है वो कभी बनाते ही नहीं। वो उनको एक तो जो सिस्टम है उसमें, सिस्टम में उस हिंदुओं को दलित बना दिया गया है, ब्राह्मण बना दिया गया है, पंडित बना दिया गया है, राजपूत बना दिया गया है, इस टाइप से बांट बांट दिया गया है। और ये बांटना इतने इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो कोई लोग पूछेंगे ये क्या दूसरे धर्मों में नहीं है? दूसरे धर्मों में भी है। ठीक है। हजारों फिरके हैं इस्लाम में, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी सैकड़ों के क्या बोलते हैं सब सेक्ट्स हैं। और वो सब सेक्ट्स आपस में इतने मिलजुल के भी नहीं रहते, मतलब ऊपर से सब तो दिखता है। ठीक है। लेकिन जैसे शिया सुन्नी हो गए, अहमदी हो गए, अहमदी को तो वो लोग बेचारे उनको तो कहते वो तो मानते भी नहीं है। लेकिन ये अहमदी पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे थे। ठीक है। ठीक है ना। और उसी तरह से आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है, सेवन डे एडवेंटिस्ट है, जोहर विटनेस है, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं। ठीक है। और इनमें और इनके चर्चेस भी अलग अलग, ये प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये ऐसा चर्च है, वैसा चर्च है, ये सारी चीजें हैं, सब में है। लेकिन हिंदुओं को इस तरह से बांट दिया गया है
ठीक है। ये इस तरह भी कहीं कभी मुझे लगता है कि ये जो है हिंदू ऐसे बना दिया गया है कि वो खुराक है। क्रिश्चियनिटी जो है वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में कम होती जा रही है। ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, हिंदुस्तान में हिंदू बहुत भरे हुए हैं तो उनको कन्वर्ट करो। ठीक है। अगर इस कन्वर्जन के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो आप कम्युनल हो। ठीक है। तो यानी कि कुछ नहीं कर सकता है आदमी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कितने सालों तक चलेगा, कब तक चलेगा। या तो जब सब खत्म हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। मुझे लगता है कि हिंदुओं को एक एक यूनिटी की तरह काम करना पड़ेगा। जब तक वो यूनाइटेड होकर नहीं काम करे, चाहे वो यूएस में रह रहा है हिंदू हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, एक संपर्क बनाना पड़ेगा। एक यूनाइटेड होके जो जो ये क्या बोलते हैं दलित ब्राह्मण, ये सब खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा, डिवाइडेड, जब तक आप अलग अलग हैं, आपको चुन चुन के मारते रहेंगे और आपको लगेगा कि नहीं ये तो उन लोगों की बात है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे करते 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 ये ही आपकी गर्दन पे भी किसी ना किसी दिन या तो तलवार आ जाएगी या तो आपको कहेंगे कि भाई डुबकी लगा लो और थाम लो क्रिश्चियनिटी का हाथ। ठीक है। तो ये चीज चलता रहेगा। और अगर आप कहें कि बांग्लादेश की हालत, मैं तो कहूँगा कि बहुत दुखद है वहां पे। ना तो उनको बेचारों कोई सुनता है ना कोई, बस वो लोग जी रहे हैं। और जब तक कन्वर्ट नहीं होते हैं, जब तक बच्चे हैं तब तक सही है। ठीक है। वैसे भी वहाँ की जो पहले एक समय पे जो 30% की पॉपुलेशन हुआ करती थी, अब वो 9% है। ये सवाल कोई नहीं पूछता है कि वो 30% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ गई। ठीक है। या फिर ये कोई नहीं पूछता कि जो 9% जो लोग वहां पे बचे हुए हैं वो किस हालत में रह रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनाइटेड नेशंस की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो इस टाइप की सर्विस करती रहती होंगी, लेकिन वो सर्विस जाते कहाँ पे हैं। उनको कोई ना तो देखता है, ना तो कोई उनको आ, किसी के सामने लेके आता है। तो ये दयनीय हालत है। और इससे बाहर निकलने का मुझे नहीं लगता कोई कोई खास उपाय है। हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदू हैं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे, या फिर हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं तब तक वो खड़े नहीं होंगे कि ये हमारी चीज है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है। उनको लड़ना पड़ेगा। ना लड़ेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हम हम लोग हजारों साल की आ, इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उनसे हम लोग लड़े हैं तभी बचे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। चाहे आप ले लीजिए पाकिस्तान। ठीक है। या फिर आप बांग्लादेश ले लीजिए, या फिर हिंदुस्तान के अंदर ही नागालैंड ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए। ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कि हिंदूज माइनॉरिटी में है। इंडिया में करीब 7 ऐसी जगह है जहाँ पे कि हिंदूज अब माइनॉरिटीज में है, मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है। तो आपको, हिंदुओं को लड़ना सीखना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए मांग करनी पड़ेगी। अगर आपको अगर आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप उनके लिए कंट्रीब्यूट करिए, उस संस्थाओं को जो कि आपको लगता है कि आपके लिए काम करती हैं। ठीक है। और जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब दूसरे को लगेगा नहीं कि ये, जब तक लगे, ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ भाई ये लोग भी आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। ठीक है। तब तक ये चलेगा। हिंदुओं को भी लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक दूसरे समुदाय कन्वर्ट कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर लॉ के हिसाब से वहां पे एक जगह पे जायज है, एक कम्युनिटी के लिए जायज है, तो सेम चीज अप्लाई हमारे लिए भी करता है। तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा अगर इन सब चीजों से बचना है तो। नहीं तो फिर उसकी बात तो अलग ही है। एनीवे दोस्तों, ये मेरी राय थी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में। मैं और बहुत सारे लोग हो सकता है इससे सहमत भी हो और हो सकता है ना भी सहमत हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ना हुए, अपने अधिकारों के लिए लड़े ना, अपना जो धर्म है उसके लिए अगर लड़े ना, तो दो चारे हैं, या तो आप मर जाएंगे या फिर आप उनके पार्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको अपना आइडेंटिटी बचा के रखना है
तो आपको खड़ा होना सीखना पड़ेगा, एक होकर लड़ना सीखना पड़ेगा। यानी दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। पता तो चले इस कमेंट में कोई वीडियो पे गलती से आ भी जाता है तो कम से कम वो पढ़ के तो देखिए कि क्या किस टाइप से कमेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।